हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं ऐसे वीडियो पर बात करने वाली हूँ जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी अपने पार्टनर से रिलेटेड कि ही शी इज़ रियली इनटू यू और या फिर वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्यों और कैसे। डोंट मिस इट एंड वॉच टिल द एंड। दो लोग जब अपने रिश्ते में वफ़ादार होते हैं तो सब कुछ कितना अच्छा होता है ना, सब कुछ कितना स्मूथली जाता रहता है, लाइफ कितनी अच्छी होती है। और जब दूसरी तरफ एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को धोखा दे रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, उसकी आई कांटेक्ट काफ़ी कुछ चेंज होने लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी छोटे से शक पे या फिर किसी बेवजह बात पे आप उसे सुना दो, उनसे झगड़ा कर लो। सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर को गौर से ऑब्ज़र्व करो, उसकी हरकतें, उसकी चेंजिंग बिहेवियर ऑब्ज़र्व करो, नोटिस करो कि वो कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं। तभी कंफर्म करो कि क्या सच में ही शी इज़ चीटिंग ऑन यू। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने पार्टनर को गलत समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये बात नहीं कर रहा या टाइम स्पेंड नहीं कर रही तो धोखा दे रहे हैं, जबकि वजह कुछ और भी हो सकती है और हम उस पे झगड़ा कर लेते हैं। इससे उसे बुरा लग सकता है कि मैंने तो इससे इतना प्यार किया और बदले में मुझे ये चीटिंग का इल्ज़ाम ले रहा है, जिससे एक रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है और धीरे धीरे अपने पार्टनर की नज़रों में भी आप गिरने लगते हैं। तो सोच समझ, देख परख कर ही कोई एक्शन ले। पहले अच्छे से कंफर्म कर ले कि इट्स अ चीटिंग और सम अदर प्रॉब्लम। अपने चीटिंग के शक को कैसे कंफर्म करें, इसके कई साइन हैं। इनमें से जितने ज़्यादा साइन आपको सही लगे तो समझ लेना कि दे आर चीटिंग। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं पहला पॉइंट। आपका पार्टनर पूरा टाइम देता है या नहीं। आपको देखना है कि जैसे वो पहले टाइम देते थे, क्या अब भी वो उतना ही टाइम दे रहे हैं या नहीं। अगर वजह जेन्युइन है तो आप उन्हें समझिए। अगर फालतू बेवजह वो बहाना बनाकर टाइम नहीं दे रहे हैं और ये लगातार चल रहा है तो शक करने की वजह है। इस बारे में खुलकर बात करना भी ज़रूरी है। क्या आपको अपने पार्टनर के पास्ट के बारे में पता है? जी हाँ, क्या आपको अपने पार्टनर के पास्ट के बारे में पता है? क्या पता वो पास्ट में चीटिंग करते रहे हों और ये उसकी आदत हो। उसकी पास्ट रिलेशनशिप में वो पार्टनर को डिच करके बेनिफिट के रिलेशनशिप में आते हों, या किसी के प्रेशर में वो आपके साथ हो बट इन रियल वो किसी और को पसंद करते हों। ये आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है, इस बारे में पता लगाने की ज़रूरत है। क्या आपके पार्टनर फ़ोन कॉल्स और चैट्स में बहुत ज़्यादा बात करते हैं? जी हाँ, आपको ये देखना है कि क्या आपके पार्टनर घर आके भी अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, किसी अननोन से बात करते हैं जिसे आप नहीं जानते, या कंटिन्यूसली चैट में लगे रहते हैं। आपको पूछने पर भी वो गोलमोल जवाब देते हैं तो समझ लीजिए कुछ सीरियस इश्यू है। क्या आपका पार्टनर अब आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है? जी हाँ, आपके पार्टनर के बिहेवियर में आप चेंज नोटिस कर रहे हैं, वो पहले से बदल रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है, वो आंखें चुरा कर आपको अवॉइड कर रहा है। ये लगातार काफ़ी दिनों से चल रहा है। देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। क्या आपका पार्टनर आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है? जी हाँ, आपको ये जानना है कि क्या आपका पार्टनर पहले की तरह अब भी आपसे अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगते हैं, या फिर वो अब आपसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, या फिर आपकी राय नहीं लेते और ये कई दिनों से चलता आ रहा है, तो समझ लीजिए कि बात बिगड़ चुकी है। क्या आपका पार्टनर बार बार झूठ बोल रहा है? एक रिलेशनशिप में दो लोग जुड़े होते हैं और दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। उस कंट्रीब्यूशन में पार्टनर का एक दूसरे के लिए सच्चा होना भी ज़रूरी होता है। जब आपका पार्टनर रिलेशनशिप में झूठ पे झूठ बोलने लगे और रिश्ते से भागने लगे तो आपको इस रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है।
आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शक की बहुत बड़ी वजह है। आपका पार्टनर बहाना लगाकर आपसे दूर रहता है। जब आपका पार्टनर आपसे स्ट्रेंज बिहेव करने लगे, वो लगातार आपसे दूर जाने का बहाना बनाए, आपसे सेक्सुअली अट्रैक्ट ना हो, जहां आपकी कंपनी उसे अच्छी लगती थी, अब वो आपसे दूरी बनाने लगा है, तो आपकी रिलेशनशिप शक की कगार पर है और आपको डिसाइड करना है कि ये ऐसे ही चलने देना है या इसका नेक्स्ट स्टेप ढूंढना है। क्या आपका पार्टनर आपसे प्राइवेसी मेंटेन करने लगा है? आपका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या वाइफ अपने सोशल मीडिया पासवर्ड या फ़ोन एक्सेस पहले आपसे शेयर करते थे और पिछले कुछ दिनों से वो आपको फ़ोन एक्सेस नहीं दे रहे हैं या चीज़ों को आपसे छुपा रहे हैं। अपने गूगल, इंस्टा या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपसे छुपाना पड़ रहा है, तो डूड, ये सोचने की बात है। क्या सैलरी या पैसों से भी आपको दूर रखते हैं? एक रिलेशनशिप में दो लोग अपनी लाइफ शेयर करते हैं, अपने इमोशनल फीलिंग्स शेयर करते हैं, ना सिर्फ इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली भी कनेक्टेड होते हैं। अगर वो कनेक्शन कमज़ोर होने लगे तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अगर आपका पार्टनर अपनी सैलरी या पैसों से रिलेटेड चीज़ों से आपको दूर रखे, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं बाहर होते हैं तो आपके कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते। आपका पार्टनर जब बाहर होता है तो आपके कॉल्स और मैसेजेस का ठीक से रिप्लाई नहीं करता है, रूडली बात करने लगता है या फिर बिज़ी हूँ, बाद में करता हूँ जैसे बहाने लगाने लगता है। यही सारी चीज़ें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं और आपको शक है तो कंफर्म कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि मेरी वीडियो का मकसद दो लोगों में शक पैदा करना नहीं है। आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए जब लॉयल्टी और ट्रस्ट मजबूत कर लेंगे तो शक खुद ही भाग जाएगा। आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो इस बारे में सोचिए और नेक्स्ट स्टेप लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।